नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के देहरादून समेत विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। तो कैसा रहेगा पूरे उत्तराखंड का मौसम? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली समेत उत्तराखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं पूरे उत्तराखंड के। तो दोस्तों यहाँ पर जो ना उत्तराखंड में मौसम विभाग की मान तो झमाझम बरसात के साथ कई क्षेत्रों में अलर्ट और चेतावनी जारी की गई, तो कुछ जगहों पर झमाझम बरसात के साथ भारी बरसात को लेकर, तबाही वाली बरसात को लेकर अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बरसात का प्रकोप जारी है। पहाड़ से लेकर दोस्तों मैदान तक कई जगहों पर आफत बनी हुई है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला धीमा भी पड़ा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की मान तो आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं पर घने बादलों की तीव्र बरसात का दौर जारी है। कुछ ऐसा ही बना रहेगा, खास करके देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ भारी बरसात हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अन्य जिलों में आंशिक बादलों की वजह के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। देहरादून में भारी बरसात से चारों तरफ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रोजाना भारी बरसात के कारण एक से दो दौर देखने को मिल रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा के हालात देखने को मिल रहे हैं। बीते दोस्तों ज्यादातर इलाकों पर रात के समय कई जगहों पर जोरदार बरसात हुई। कई क्षेत्रों में 175 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ दोस्तों दून में जो ना बीते रात सहस्त्रधारा क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में घंटों बारिश होती रही। आसारोड़ी क्षेत्रों में 57 मिलीमीटर, मोहक्कमपुर में दोस्तों क्षेत्र में 54 मिलीमीटर, हाथी बड़कला में 48 मिलीमीटर, मालदेवता में 36 मिलीमीटर, रायवाला में दोस्तों 36 मिलीमीटर, जोली ग्रांट में 24 मिलीमीटर बरसात हुई। इसके साथ ही देहरादून में इस महीने दोस्तों अभी तक औसत 509 मिलीमीटर बरसात हुई, जो कि सामान्य से 30% अधिक है। इस पूरे मानसून सीजन में देहरादून में औसत बरसात 1308 मिलीमीटर दर्ज की गई, यह सामान्य से 16% अधिक है। हालांकि इसी दौरान दून में दोस्तों कहीं सामान्य तो कहीं दोगुनी बरसात देखने को मिली। चोइला, चंद्रबनी में दोस्तों बीती रात में बारिश से काफी नुकसान भी हुआ है। बरसाती नदी का दोस्तों तटबंध टूटने से कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर भारती, कैलाशपुर आदि स्थानों पर घरों में पानी घुस गया और यहाँ पर चोइला मुख्य मार्ग पर भी बाढ़ के कारण दोस्तों आवाजाही बाधित रही। इसी के साथ दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान भी विभिन्न हिस्सों में उतार चढ़ाव के साथ पूरे उत्तराखंड का मौसम बदलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक भारी बरसात के साथ देहरादून, बागेश्वर के कई इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग की मान तो तेज बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की मान तो बागेश्वर जिले में सामान्य से 277% अधिक बरसात हो चुकी है, जबकि चमोली जिले में 93 और देहरादून में 93% अधिक बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में देहरादून के शस्त्रधारा में 157 मिलीमीटर, कोटद्वार में 148 मिलीमीटर, यमेश्वर में 81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिंडर घाटी के थराली क्षेत्र में भारी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और रात को यहाँ पर कोलगातार हो रही बारिश से पिंडर का जलस्तर अचानक भी बढ़ गया, जिसके कारण दोस्तों कई जगहों पर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर खतरे वाली बरसात के साथ यहाँ पर नुकसान भी देखने को मिला। वही मौसम विभाग की मान तो उत्तराखंड में देहरादून समेत कई जिलों में भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों पर मूसलाधार बरसात को लेकर येलो अलर्ट है। देहरादून में भी अन्य जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के आखिरी तक दोस्तों तेज बारिश होने से पर्वतीय जिलों में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की संभावना है। ऐसे में इन इलाकों पर दिन और रात के समय सतर्कता रहने के साथ हिदायत दी गई है। झमाझम बरसात के साथ लगातार बदलाव है। उत्तराखंड में नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी देहरादून और दोस्तों कुमाऊं के 3 जनपदों में, 7 ही जनपदों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात को लेकर चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर उधम सिंह नगर समेत बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। झमाझम बरसात के साथ यहाँ पर देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बरसात का अनुमान है। बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में दोस्तों भूस्खलन के मामले सामने आ रहे, इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके और बिजली के खंभों से दूर रहे, क्योंकि यह बरसात कई जगहों पर जानलेवा साबित हो सकती है। अल्मोड़ा में 18-19 रात के समय तो दिन में 24-25 3 दिन छिटपुट, मंगल और बुधवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बागेश्वर के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया और झमाझम बरसात के साथ पूरे 7 दिन बूंदाबूंदी होगी। चंपावत के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। 19-20 रात के समय दिन में 24-25, बुधवार तक हल्की तो गुरुवार तक कई जगहों पर तेज बरसात भी हो सकती है, बिजली चमक सकती है। उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। देहरादून में 25-26 रात के समय दिन में 30-31 3 दिन छिटपुट, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक तेज बरसात और बिजली चमकेगी। कुछ जगहों पर भारी बरसात को लेकर अलर्ट चेतावनी जारी की गई। मौसम में ठंडक है। वही दोस्तों हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार के मौसम में बदलाव है। 27-28 रात के समय दिन में 32-33, मंगलवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। झमाझम बरसात के साथ परिवर्तन है।
नैनीताल में 18, 19, 20 रात के समय, दिन में 22, 23 पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया और झमाझम बरसात को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ दोस्तों पौड़ी की बात की जाए तो पौड़ी में रात के समय 18, 19, दिन में 24, 25 मंगलवार तक भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी। पिथौरागढ़ में 19, 20 रात के समय, दिन में 26, 27 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग में 30, 31 रात के समय, दिन में 32, 33 बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। टिहरी में 22, 23, 24 रात के समय, दिन में 30, 31 मंगलवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। झमाझम बरसात के साथ परिवर्तन होगा। उधम सिंह नगर में 27, 28 रात के समय, दिन में 33, 34 आज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। झमाझम बरसात के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उत्तरकाशी में 19, 20 रात के समय, दिन में 29, 30 2 दिन बादल। सोमवार मंगलवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। चमोली में माइनस के करीब तापमान नजर आ रहा है तो कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है और बादलों की आवाजाही के साथ उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी। तो कुछ जगहों पर अच्छी खासी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। आप किस जिले गांव इस क्षेत्र में रहते हैं पूरे के पूरे उत्तराखंड के, और आपके यहाँ पर बरसात के साथ मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव देखने को मिला कि नहीं और झमाझम बरसात हुई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। 83% और इसी के साथ देहरादून जिले दूसरे नंबर पर है। अगस्त में 22 दिनों में कुल 483 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी के साथ गढ़वाल के बाकी जिलों में सामान्य बरसात हुई। पूरे प्रदेश भर में बात की जाए तो सबसे ज्यादा बरसात कुमाऊं के बागेश्वर में हुई है। यहाँ पर 721.8 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जो सामान्य बरसात के आंकड़े 279% अधिक है। सबसे कम बारिश की बात की जाए तो पौड़ी जिले में सबसे कम 189 मिलीमीटर बरसात हुई है। सामान्य बारिश 46% कम है। कम बारिश के मामले में दूसरे नंबर पर कुमाऊं का चंपावत जिला है। इसी के साथ उतार चढ़ाव के साथ बदलाव है। झमाझम बरसात के साथ प्रदेश के वही क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी देहरादून में सुबह के समय आसमान साफ दिखाई दिया। धूप आने से लोगों को सांस की राहत मिली है। वह दोस्तों यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ मौसम बदलेगा। उतार चढ़ाव जारी। रुक रुक कर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक स्थिति खराब है। बारिश देहरादून घाटी और मसूरी में बादल घाटी के इलाके में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। झमाझम बरसात के साथ और भी ज्यादा हलचल परिवर्तन देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। तो कई जगहों पर उत्तराखंड में 26 तारीख तक झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। रायपुर मौसम विभाग की माने तो झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट और चेतावनी है। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ भारी बरसात होगी। अल्मोड़ा में 19, 20 रात के समय, दिन में 22, 23 3 दिन छिटपुट। सोमवार मंगलवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। इसी के साथ दोस्तों बागेश्वर में 24, 25 रात के समय, दिन में 30, 31 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। चंपावत के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। 18, 19 रात के समय, दिन में 22, 23 बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा है। देहरादून की बात की जाए तो राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदल रहा है। रात के समय 25, 26 तो दिन में 28, 29 के करीब तापमान रहेगा। 4 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली भी चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव होगा। हरिद्वार के मौसम की बात की जाए तो 27, 28 रात के समय, दिन में 30, 31 पूरे 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन। झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। नैनीताल में 17, 18 रात के समय, दिन में 21, 22 पूरे 7 दिन तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। भारी बरसात भी हो सकती है। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन होगा। पौड़ी में 18, 19, 20 रात के समय, दिन में 22, 23 मंगलवार तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया है। झमाझम बरसात के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। पिथौरागढ़ में 19, 20 रात के समय, दिन में 23, 24 4 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव होगा।